नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानाथी आपके अपने चैनल टॉकपुर पर आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे अतिथि हैं अनिरुद्ध गुप्ता। अनिरुद्ध गुप्ता जो कि इटावा में युवा मोर्चा के बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध जी, राजनीति में कैसे आना हुआ? सन 2014 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में एक छात्र नेता के रूप में छात्रों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को समझा और उनकी समस्याओं का समाधान किया। सन 2014 से मैं राजनीतिक जीवन में लगातार जनता के बीच में, छात्रों के बीच में रहता हूँ। तो करीब 8 सालों का सफर रहा आपका जी। तो फिर राजनीति में आने के बाद उससे पहले शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई है, कितनी हुई कुछ? मैं एमए का छात्र हूँ और एमए के साथ साथ मैंने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों का कैसे अब वो अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त कर करके अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसा उनके बीच में भी मुझे 2 वर्ष का अनुभव है। उनके वो अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे वो लोग रह सकते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनके साथ मैंने अपना काम किया है। शिक्षा कहाँ पर हुई आपकी? मैंने एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से, यहाँ इटावा में के डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना एमए कंप्लीट किया है। जो आपने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा है, जो आपने स्पेशल जो कोर्स किया है, वो कहाँ से करना हुआ? मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को जो कोर्स मैंने किया है, एक 2 साल का डिप्लोमा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप, सिकंदराबाद, दिल्ली में हमारा एक कैंपस हुआ करता था, मानव विकास चैरिटेबल सोसाइटी, जहाँ से मैंने ये कोर्स किया। और 2 साल के बाद जब मैंने वो कोर्स अपना कंप्लीट किया, लगभग 1 साल मैंने उन बच्चों के साथ काम भी किया है एज ए वॉलेंटियर, एज ए समाजसेवी। चुनाव में आप प्रत्याशिता कर रहे हैं, आप दावेदार हैं, तो राजनीति में आना है या समाज सेवा उद्देश्य? मैंने आपको वैसे ही बताया कि मैंने लगभग 3 साल ऐसे बच्चों के साथ व्यतीत किए हैं जिन्हें समाज में बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनके साथ ऐसे चैलेंजेस हमेशा रहते हैं कि माँ बाप भी उनका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ रहना, आप चाहे तो समाज सेवा कह सकते हैं, आप समाज सेवा ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ मेरा ना तो कोई राजनीतिक लाभ है और ना ही मेरा ऐसा कोई पैसे अर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म है कि वहाँ मुझे कुछ पैसे मिलते होंगे। तो मैंने अपना जो भी समय उन बच्चों के साथ बिताया है एक समाज सेवी के रूप में, और उन बच्चों के हित में अपना जीवन लगाया है। तो वार्ड की जो जनता है आपको सभासद क्यों बनाए? ऐसा कुछ किया है? आपको लगता है कि लोग आप में भरोसा करेंगे और लोग आपको आगे लेकर आएंगे? अभिषेक जी, मैंने जब से होश संभाला है और राजनीति को समझा है, मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं जो सिर्फ नाम मात्र के जनप्रतिनिधि हैं। अपने वार्ड में या किस जगह की बात? जनप्रतिनिधि किस निकाय चुनाव है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वार्ड के विषय में बात करूंगा। तो मैंने अपने वार्ड में ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं जो चुनके तो आ गए पर कभी जनप्रतिनिधि वाला काम नहीं किया। सिर्फ नगर पालिका में रह करके पैसों के लालच में वार्ड को बेच देना। मैं वार्ड को बेचना इसलिए कह रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप मैं नहीं, आरोप आप इसको आरोप मान सकते हैं, मैं आरोप को सिद्ध भी कर देता हूँ। मैं इसको सिद्ध इसलिए कर देता हूँ कि जनता को समस्या को बेच देना, ये एक सभासद के विचारों में कभी आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा उसके विचारों में आ रहा है तो मेरा ये मानना है वो जनप्रतिनिधि नहीं ना होकर एक दलाल है। चलिए, तो वार्ड में युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं। आपको लगता है कि अलग अलग आयु ग्रुप के और अलग अलग तरह के लोग आपसे उस तरह का जुड़ाव महसूस कर पाएंगे क्योंकि आप कम उम्र के, आप युवा प्रत्याशी? मैं एक छोटा सा प्रकरण आपके बीच में रखूंगा और आपको उससे स्पष्ट हो जाएगा कि लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे, लोग मुझ पर अपना क्यों विश्वास जताएंगे।
अभी से 2 वर्ष पूर्व की बात है, कोरोना महामारी आई थी। मैंने आपसे पहले बताया कि मैंने प्रतिनिधि वो देखे हैं जो नाम मात्र प्रतिनिधि थे। जब महामारी आई, प्रतिनिधियों ने घर से निकल करके जनता की समस्या को नहीं सुना। लोग भूख से परेशान थे। जो बच्चे उस कोविड काल में अनाथ हो गए, जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं था, ऐसे बच्चों के बीच में, ऐसे परिवारों के बीच में कभी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। और मैं उस समय में जब बीमारी कोरोना आया था, तो ना तो युवा को देखकर आया, ना महिला को देखकर आया, और ना ही बुजुर्ग देख के आया। जब ये महामारी आई, सभी के लिए आई। इस महामारी में मैंने लगभग 300 परिवारों को गोद लिया। जिन परिवारों गोद लेने का अर्थ मतलब क्या क्या किया आपने उनके लिए? गोद लेने से मेरा तात्पर्य है कि उन परिवारों में प्रतिदिन उनकी जिम्मेदारी आपने एक तरह से ली। हाँ, उन परिवारों में प्रतिदिन भोजन पहुंचाने का काम करते थे। सुबह का जलपान रहता था, दिन में भोजन रहता था, और रात में भोजन रहता था। 300 परिवारों में? 300। यानी अगर कोई बीमार है तो दवाइयाँ वगैरह की भी क्या व्यवस्था? मेरे पास जिस माध्यम से जिस परिवार की जो समस्या आई, मैंने अपने स्तर पर, अपने सहयोगी के स्तर पर उस समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है। जिस पर मैं आपको और मेरे वार्ड के वासी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब उस समय में उस जनता ने मुझ पर भरोसा जताया था और मुझे अपनी समस्याएं बताई थी, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आज जब मैं प्रत्याशी के रूप में कभी भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं, तो निश्चित ही वहां से अपने बार से जीत करके आऊंगा। चुनाव लड़ने का विचार कैसे है? मैंने आपसे बताया कि कुछ प्रतिनिधि मैंने देखे जो कभी जनता बीच में नहीं गए। जनता की समस्या को मैंने पास से देखा है। कई ऐसे वाकया मेरे साथ हुए जहां पैसे के नाम पर काम होता है। आप अगर कहीं गरीब व्यक्ति का काम कराने के लिए नगर पालिका पहुंचते हैं तो निश्चित ही काम नहीं होगा। और ये सारी भूमिकाओं में एक जनप्रतिनिधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ से लगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे जनता के बीच जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने क्षेत्र से अगर आप जीतते हैं, शुभकामना है कि आप जीतें, तो आप ऐसे क्या कार्य करेंगे, क्या आप आश्वासन देंगे जो लोग आपको जिताना चाहें और जिताने के बाद उम्मीद करना चाहें कि आप उन कार्यों को पूरा करें? सबसे पहला, अगर मैं इस चुनाव को जीतता हूँ, सबसे पहला मेरा जो काम होगा अपनी वार्ड की जनता के प्रति, हमारा काम स्वास्थ्य के प्रति रहेगा। क्योंकि हमारा एक विशेष समस्या है। हमारे एक वार्ड में धोकरण टोला क्षेत्र पड़ता है। उस धोकरण टोला क्षेत्र में घनी आबादी बीच से नाला निकला है। उस नाला का पटान ना होने के कारण वहां गंदगी का पनपना उस मोहल्ले वासियों के लिए बहुत समस्या है। तो ये मैं आपके माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ। और मतलब जो नाला निकला हुआ है, बीच से निकला हुआ है, हाँ, मोहल्ले के बीच से, इधर उधर घर है और बीच में नाला है। अच्छा। तो यानी कि जो बिल्कुल किनारे के जो घर रहते होंगे उनमें हाँ, बदबू भी रहती होगी, बदबू भी रहती है, मच्छर और डेंगू चल रहा है आजकल, डेंगू समस्या रहती है। तो बरसात में तो और समस्याएं रहती होंगी। प्राथमिक हमारा काम जो है वो ये है कि सबसे पहले उस नाले का पटान होना चाहिए, वो नाला बनना चाहिए, वहाँ की जनता को वो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए जिसके लिए वो पिछले कई वर्षों से वंचित है। बाकी बिजली पानी समस्या हर जगह है। हमारे वार्ड में नखासा मोहल्ला है और जहाँ का मैं निवासी हूँ, अधिकतर ढलाऊ स्तर पे पानी का ऊपर आना नहीं होता है। तो जब मैं प्रतिनिधि के रूप बन जाऊंगा और सबसे पहले हम अपने जिन स्थानों पर समरसेबल की आवश्यकता है वहाँ समरसेबल वाले कार्य करूँगा। तो चलिए, आज संक्षिप्त बातचीत आपसे रही। आगे जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आपसे मिलना होगा अलग अलग राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।